अथर्व और रिया काली दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। अथर्व और रिया को काली दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि चारों तरफ घोर अंधेरा था। उधर गोगो अपने साथी जग्गा और धमाका सिंह के साथ काले पानी में ये सब देख रहा था। वो जोरों से हंसता है और कहता है, मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से कोको। आने दो उन दोनों को, मेरी काली दुनिया से कोई बचकर जा नहीं सकता। और वो तीनों जोरों से हंसते हैं। उधर अथर्व और रिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि चारों तरफ घोर अंधेरा था। अथर्व अपनी छूमंतर तलवार निकालता है तो उसकी तलवार से दिव्य रोशनी निकलती है। उस रोशनी की मदद से दोनों काली दुनिया में आगे बढ़ते हैं। आगे काली आत्माएं अथर्व और रिया को घेर लेती है। अथर्व काली आत्माओं से कहता है, हमारा रास्ता छोड़ दो वरना मैं अपनी तलवार से तुम सबको मार दूंगा। तभी आत्माएं कहती है, हम तो पहले से मर चुके हैं, तुम कैसे मारोगे हमें? तब एक काली आत्मा कहती है, दे दो मेरी पहेली का जवाब और चले जाओ यहाँ से। और उससे एक पहेली पूछती है, बाएं घुमाकर कर लो बंद, दाएं घुमाकर खोलो, हम है सस्ते पहरेदार, राज है ये क्या बोलो। तो क्या आप इस घुमावदार पहेली का आंसर बता सकते हैं? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। तर इसका जवाब दे देता है, ताला और चाबी। तो वो काली आत्माएं उनके रास्ते से हट जाती है। उधर गोगो धमाका सिंह और जग्गा से कहता है, जाओ और जाकर उन दोनों को खत्म कर दो। जग्गा और धमाका सिंह अथर्व और रिया के सामने आ जाते हैं। जग्गा और धमाका सिंह दोनों एक साथ अपनी काली शक्तियों से अथर्व पर हमला कर देते हैं। अथर्व उन जादुई शक्तियों से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो शक्तियां उसे घायल कर देती है। अथर्व की छूमंतर तलवार भी उसके हाथों से गिर जाती है। फिर जग्गा अपनी तलवार निकालता है और रिया पे हमला करने जाता है। अथर्व अपना ताबीज निकालता है और उसके सामने फेंक देता है। उसमें से तेज रोशनी निकलती है। ताबीज की रोशनी से जग्गा और धमाका सिंह को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इतने में मौका पाकर अथर्व छूमंतर तलवार उठाता है और वहां से रिया के साथ भाग जाता है। जो ताबीज अथर्व ने गोगो के लिए रखा था उसकी रोशनी तो जग्गा और धमाका सिंह पे चले गई। अब आगे क्या करेगा अथर्व? आगे अथर्व को एक बड़ा सा पिंजरा मिलता है जो बंद था। वहां अंधेरा होने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अथर्व अपनी छूमंतर तलवार निकालता है जिसकी चमक से वहां सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ आता है, जिस मकसद से तुम आए हो देना होगा उसी का जवाब। तुम्हारे मामा के पिता की इकलौती बेटी से तुम्हारा क्या रिश्ता होगा? तुम्हारे मामा के पिता मतलब तुम्हारे नाना और तुम्हारे नाना की इकलौती बेटी मतलब तुम्हारी माँ, तो उत्तर हो जाएगा माँ। पिंजरे के अंदर से तांत्रिक प्रकट होता है और अथर्व से कहता है, तुमने मुझे आजाद कर दिया, उस शैतान गोगो ने मुझे कैद करके रखा था। अथर्व उस तांत्रिक से कहता है, गोगो के पास नक्शे का टुकड़ा है, मुझे अपनी माँ को छुड़ाने के लिए वो नक्शा चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तब वह तांत्रिक कहता है, मुझे पता है तुम जास्मिन की बात कर रहे हो और तुम उसके बेटे हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे गोगो का महल पता है, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, चलो मेरे पीछे। अथर्व और रिया तांत्रिक के पीछे पीछे चलने लगते हैं। सामने उन्हें 3 रास्ते दिखाई देते हैं। क्या आप बता सकते हैं काली दुनिया का राजा गोगो का महल कौन से रास्ते पे होगा, ए बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता ए में लाइट है, सूरज निकला हुआ है और गोगो को लाइट से डर लगता है, तो वो रास्ता हो नहीं सकता। दूसरे रास्ते में मशाले जल रही है, मतलब वो भी नहीं हो सकता। तीसरा रास्ता जो अंधेरे में है वही महल की तरफ जाता होगा। तीनों रास्ता सी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक खाई मिलती है। खाई को क्रॉस करने के लिए एक स्टोन का ब्रिज बना हुआ है। उन्हें सही स्टोन्स पे जंप करते हुए खाई को क्रॉस करना है। रिया स्टोन 2, 5, 8, 11 पे जंप कर लेती है। आगे स्टोन्स 13, 14 और 15 है। क्या आप बता सकते हैं कौन से स्टोन पे जंप करके खाई को क्रॉस करना होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नंबर्स के बीच का डिफरेंस 3 है। 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो 11 + 3 हो जाएगा 14। रिया, अथर्व और तांत्रिक स्टोन 14 पे जंप करके खाई क्रॉस कर लेते हैं और शैतान गोगो के महल में पहुंच जाते हैं। गोगो महल के कुंड में था
और वहां जाने के लिए एक दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। उस दरवाजे के ऊपर एक बटन लगा हुआ था। अतर्व उस बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही दरवाजे के ऊपर एक पहेली आ जाती है, कभी ना मुड़ के पीछे देखे, निकल जाए फिर कभी ना आए, कभी देर नहीं करता वो, घड़ियां उसका नाम बताए। तो क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का उत्तर क्या होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी। इस पहेली का उत्तर है समय। अतर्व इसका जवाब दे देता है तो दरवाजा खुल जाता है। गोगो अपनी शक्तियों से उन पर हमला कर देता है। अतर्व अपनी छूमंतर तलवार सामने अड़ा देता है। इतने में वह तांत्रिक अपने जादू से तेज लाल रोशनी उत्पन्न करता है और गोगो के ऊपर छोड़ देता है। तेज रोशनी लगते ही गोगो चिल्लाने लगता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इतने में अतर्व छूमंतर तलवार से गायब होकर गोगो के पीछे आ जाता है और उससे गोगो पर हमला कर देता है। गोगो बहुत घायल हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद वो तांत्रिक अपने जादू से वो नक्शे का संदूक गोगो के कुंड से बाहर निकाल लेता है और अथर्व को दे देता है। संदूक एक पासवर्ड से लॉक्ड है, 199, 19 और 10। इसके बाद क्या आएगा? सही बटन प्रेस करने पे ही वो संदूक खुलेगा। तो लॉजिकल आर्मी, आप सोच के बता सकते हैं कौन सी बटन सही है, 12, 8 या 1? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर है 1, क्योंकि 199 के सभी अंकों को जोड़ने पे आपको मिलेगा 1 + 9 + 9 मतलब 19। तो अगला नंबर 19 हो गया। 1 और 9 को ऐड करने पे आपको मिलेगा 10, इसलिए अगला नंबर 10 हो गया। अब 1 और 0 को ऐड करने पे आपको मिलेगा 1, तो अगला नंबर 1 हो जाएगा। अतर्व एक नंबर वाले बटन को दबा देता है और वो संदूक खुल जाता है। नक्शे का आखिरी टुकड़ा भी उन्हें संदूक के अंदर मिल जाता है। अतर्व पूरे नक्शे को जोड़ लेता है। उस नक्शे की मदद से अथर्व और रिया काली दुनिया में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गोगो ने अथर्व की माँ को शीशे की बोतल में कैद करके रखा था। अथर्व देखता है कि वहां बहुत सारी शीशे की बोतल्स रखी हुई है और सब में उसे अपनी माँ दिख रही है, लेकिन कौन सी बोतल असली है जिसमें उसकी माँ हो सकती है? कैसे समझेगा अथर्व ये? लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन सारी बोतल्स को देख के बता सकते हैं अथर्व की माँ कौन सी बोतल में हो सकती है? सिर्फ ये शीशे के अंदर की जास्मिन को देखिए, वो हिल रही है। बाकी के कोई शीशे की बोतल में मूवमेंट्स नहीं है, मतलब यही असली जास्मिन है। अथर्व अपनी तलवार से वो शीशे की बोतल तोड़ देता है और उसकी माँ जास्मिन बाहर आ जाती है। अथर्व, रिया और जास्मिन वापस उन 5 नक्शों की मदद से अपने घर आलिस्तान पहुंच जाते हैं। जास्मिन को देख राजा बहुत खुश हो जाता है और रिया अपने अगले मिशन के लिए निकल जाती है। थैंक यू।